हेलो। आज हम आप लोगों को जो है ना BCD से ग्रे कोड के अंदर कन्वर्जन करना सिखाएंगे। उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। बेसिकली ग्रे कोड जो है ना एक ऐसा कन्वर्जन का मेथड होता है जो कि हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म के अंदर मैंने लिखा है, तो BCD के अंदर पहले हम लोग आपको करना सिखाएंगे, ठीक है ना। बस आपने ग्रे कोड का मतलब इतना समझना है कि ये भी जो है ना BCD की तरह एक अलग वर्जन है किसी भी डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का। वो किस तरह का वर्जन है वो हम आपको सिखाएंगे। हमारा इस वीडियो में मकसद होगा आपको सिखाना कि क्या पैटर्न है जिसको आपने याद रखना है, ताकि आप आराम से जो है ना ग्रे कोड बना सके किसी भी डेसिमल नंबर का बगैर बगैर किसी मुश्किल के या रट्टा लगाने के। मैंने यहाँ पे जो है ना एक तरह से 4 बिट्स का इसको बनाया है। यहाँ पे B3 B2 B1 B0। B0 अगर ऑन होता है तो 1, ये 1 हो जाए तो इसका 2 4 8, दैट्स इट। अब हमारे पास 0 है तो 0 पे हम जानते हैं कि चारों ऑफ रहते हैं। 1 है तो हमें पता है कि ये ऑन हो जाता है। इसी तरह हम 2 के मतलब भी जो है इसी तरह बनाएंगे। फिर अगर हमें 3 के मतलब बनाना है तो इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर 1 है टर्न ऑन हो रहा है तो यानी 1, ये टर्न ऑन हो रहा है तो 2, फिर ये सारा 0 है तो 3 यानी प्लस हो गए 3। और चूँकि ये तो पूरा एक 4 आ रहा है तो इसलिए हम लोग उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोग जो है ना बाइनरी के अंदर इसको लिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं जो है ज़रा इसको जल्दी लिख लेता हूँ ताकि हम लोग फिर आगे ग्रे कोड की तरफ मूव करें। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ना बाइनरी कोड के अंदर इसको सारे को कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इस वैल्यूज़ को देख के कंफर्म कर सकते हैं कि हर डेसिमल का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जो मेन चीज़ है वो है ग्रे कोड। आखिर हम ग्रे कोड के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट कीजिए। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। अगर आपसे कोई कह दीजिए कि ग्रे कोड के अंदर सिर्फ एक बिट चेंज होती है, आप कंफ्यूज होंगे यार क्या एक बिट चेंज होती है। यकीन मानिए उसको जो है ना याद नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा। वो पैटर्न अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया तो उसी तरह फिर आप आराम से जो है ना किसी भी वेरिएबल का जो है ना निकाल सकते हैं, डेसिमल का निकाल सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो BCD के लिए भी हम लोग इसी तरह का एक पैटर्न सिमिलर फॉलो कर रहे थे यहाँ पे, जिसके थ्रू हमें BCD की भी समझ आई थी डेसिमल के थ्रू। वो पैटर्न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना एक बिट की तरफ बस नज़र रखनी, वो है G0। अभी G0 में जो है ना जब भी हमने वैल्यूज़ एंटर करनी है, यानी कब 0 कब 1, तो बस इतना रखिएगा कि यहाँ पे बस आपने रखना है कि एक बार 0, फिर 2 बार 1, और फिर इस तरह 0011 चलेगा। बस आप फॉलो कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगी। फिर 00, फिर 11, यानी कि जो G0 है बिट है यहाँ पे, उसको जो है ना उसकी जब हम लोग नंबरिंग करनी है, जिस तरह हमने जो है B0 की किया है, उसका स्टेप ये है कि सिर्फ 0 एक बार लिखना है, फिर 11, फिर 00, फिर 11, फिर 00। ये जो है ना इसका प्रोसेस है करने का तरीका। इस तरह जो है ना आप आराम से इस तरह आपने जो है ना यानी G0 के लिए जो है ना वैल्यूज़ को एंटर करने, कब कहाँ 1 कब कहाँ 0। अभी बस आप बात को फॉलो कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह खुद समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेन चीज़ अब यहाँ पे देखिए 11 आया तो 0, क्योंकि बचा ही सिर्फ एक, तो तुमने एक बार लिख दिया। अगर होता 16 तो हम लोगों ने वो भी लिख देना था। फिर बात आती है G1 की। तो G1 को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जिस तरह हमने पहले मेथड को फॉलो किया, सिर्फ एक बार 0, यहाँ पर 2 बार 0, फिर 4 बार 1, 4 बार 0। ये यानी आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। यानी कि आपने जो है ना अब 2 बार 0 लिख दिया, फिर 4 बार 1, फिर 4 बार 0, फिर 4 बार 1, और चूँकि 0 बची ही 2 जगह थी तो इसलिए मैं 2 बार, वरना आना था ये 4 बार। तो ये होता है तरीका G1 में लिखने का। अब इसका डबल क्या हो सकता है? इसका डबल जो हो सकता है वो है 4 बार 0, ठीक है ना, यानी एक बार 4 बार 0, फिर 8 बार 1, और फिर 8 बार 0। इस तरह ये चलेगा पैटर्न। तो 4 बार 0, फिर 8 बार 1। अब यहाँ पे 8 बार 1 हो चुके हैं। आना चाहिए था यहाँ पे 8 बार 0, लेकिन चूंकि हमारे पास जगह ही 4 थी तो हम लोगों ने फिर 4 तक रह गए, वरना अगर होते तो हम लोगों ने 4 यूज़ और पुट करने थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा क्या होगी वैल्यू। 8 बार 0, 16 बार 1, या 16 बार 0। लेकिन चूँकि यहाँ पर अगर 8 0 हम लिख देते हैं तो जगह तो आधी ऑफ हो जाती है, इसलिए हमें फिर 8 बार 1 लिखना पड़ता है। लेकिन पैटर्न वही रहता है, यानी अगर आपके 8 जगह एंट्रीज और होती तो आपने 8 1 एंटर कर देने थे। तो अभी मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट्स इट। तो आपने जो है ना ग्रे कोड बना लिया है यहाँ पे। तो ये है ग्रे कोड। जैसे ये जो ग्रे कोड है, ये 1 के लिए, 4 के लिए ये ग्रे कोड, और आप खुद डिफरेंस सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है ना, अब आप यहाँ पे देखेंगे BCD के जो मुकाबले जो BCD की वैल्यू, उसका जो ग्रे कोड है वो सारा हमने लिख लिया है। तो ये मेथड आपने फॉलो करना, और अपने खुद अंदाजा लगे पैटर्न क्या था। 0 बस यहाँ पे एक बार, फिर 1 उसके डबल जो होता है 1, फिर 00, इस तरह 0 यहाँ पे 2 बार, फिर जो उसका डबल बनता है यानी 4, फिर 4 और 1,
ज़ीरो यहाँ पे जो है ना 4 बार, फिर उसका जो डबल 8, तो इस तरह जो है ना ये प्रोसेस चलता है, वो बहुत सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। और अगर आप अक्सर आपने सुना होगा कि बिट एक बार रिपीट करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी बिट्स एक से ज़्यादा बार चेंज नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये वैसे मैं समझाने के लिए, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो है ना पैटर्न आ गया कि किस तरह मैंने ग्रे कोड को जो है ना कन्वर्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली कि एक ही बिट मैंने एक बार में चेंज की, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बिट चेंज की। तो ये था बस ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।